नमस्ते। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इविंग्स सार्कोमा या इविंग्स फैमिली ऑफ ट्यूमर्स क्या है और इसका सिम्टम्स क्या है, वर्कअप क्या है और इलाज क्या है। मैं हूं डॉक्टर चेतन अंशन। मैं पिछले 18 सालों से बोन ट्यूमर या बोन कैंसर में के फील्ड में काम करते आ रहा हूं। एक बार जब हमें पता चलता है कि वी आर डीलिंग विद इविंग सार्कोमा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप लाइक एनी अदर कैंसर के वर्कअप में होता है, दैट इज स्टेजिंग। अगेन इसमें बोन स्कैन और सीटी स्कैन से पहले इसका स्टेजिंग हुआ करता था और आजकल हम एक पेट सीटी स्कैन करके जो न्यू इन्वेस्टिगेशन है उससे हम फुल बॉडी स्क्रीनिंग करते हैं। इससे ये जानते हैं कि ये बीमारी सिर्फ उसी जगह पे है या बॉडी में और कहाँ पे फैला है। सो वेदर ये बीमारी लंग्स में गया है या कोई और बोन में गया है या कोई और ऑर्गन में गया है, ये सारा जानकारी हम स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन से पता करते हैं, जो आजकल पेट सीटी स्कैन से करते हैं। बट जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट और बोन स्कैन से भी किया जा सकता है। लाइक फॉर एनी अदर कैंसर, इस वक्त जब हमारे पास पूरी जानकारी है कि ये डायग्नोसिस क्या है, बीमारी लोकलाइज्ड है या मेटास्टैटिक है। मेटास्टैटिक मतलब ये बीमारी दूसरे अंग में या ऑर्गन्स में या दूसरे रीजन में फैल चुका है, तो हमें ये भी जानते हैं कि वो कितना हद तक फैला है, फैलाव बहुत ज़्यादा है या कम है या लिमिटेड है। सो ये सारे जानकारी हासिल करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्यूरेटिव इंटेंट से होगा, मतलब हम पेशेंट को बीमारी से पूरी तरह से मुक्त करना चाहते हैं, या पैलिएटिव इंटेंट मतलब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी तो हम पेशेंट को बीमारी से तो मुक्त नहीं कर सकते लेकिन उनकी तकलीफ़ कम करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ये एक मेजर डिसीजन होता है इस वक्त। सो जब हम क्यूरेटिव इंटेंशन से पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं तब हम इसको वेरियस मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। इसमें इविंग सार्कोमा एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी ये तीनों मोडालिटीज़ काम करते हैं। तो जैसा बीमारी है, जिसका लोकेशन कैसा है, ये बीमारी को कौन से ऑर्गन या टिश्यू को इन्वॉल्व कर रहा है या बोन के कौन से पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद ये डिसीजन होता है कि पेशेंट का इलाज में हम कौन से मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी तो ये करना ही पड़ता है। कीमोथेरेपी इज़ द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इविंग सार्कोमा। अलॉन्ग विद दैट हमें ये डिसीजन लेना है कि पेशेंट में हम सर्जरी करेंगे या रेडिएशन से ट्रीटमेंट करेंगे। कोई पेशेंट में हमें सर्जरी और रेडिएशन दोनों मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम कीमोथेरेपी और सर्जरी इससे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट शुरुआत होती है कीमोथेरेपी से। अराउंड 10 वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी देने के बाद पेशेंट को हम रीअसेस करते हैं विद फ्रेश एक्सरे, फ्रेश एमआरआई और कोई केसेस में फ्रेश पेट सीटी स्कैन करके हम ये देखते हैं कि कीमोथेरेपी का कितना असर हुआ है, कहाँ तक ये बीमारी सेटल हुआ है, और उसके बाद लोकल ट्रीटमेंट का प्लानिंग करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एज आई सेड, इसमें हम सर्जरी जहाँ पे फिजिबल है हम सर्जरी प्रिफर करते हैं। और सर्जरी में अगेन वाइड एक्सीजन मतलब बीमारी को पूरी तरह से मार्जिन के साथ निकालते हैं और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो हड्डी में जब गैप पड़ता है उसे हम भरते हैं, और इसको भरने के लिए बहुत सारे अलग अलग मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये मेगा प्रोसेसेस या एक मेजर मेटल इम्प्लांट से होता है। सो अगेन ये बीमारी अगर घुटने के पास हो तो इसे नी रिप्लेसमेंट करके रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे शोल्डर एरिया में है तो हम वहाँ पे एक शोल्डर इम्प्लांट डाल के रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ट्रीटमेंट का शुरुआत कीमोथेरेपी से होता है विच इज़ कॉल्ड एज न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। आफ्टर 10 वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी हम रीअसेस करते हैं और उस वक्त सर्जरी का प्लान करते हैं जिसमें वाइड एक्सीजन और रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, और उसके बाद रिमेनिंग साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं। जब बीमारी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है या बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, लाइक स्पाइन में या रीढ़ की हड्डी में जब बीमारी हो सकती है, या सेक्रम में मतलब जो टेल बोन के एरिया में अगर बीमारी आती है, तो वहाँ पे सर्जरी बिकम्स वेरी रिस्की या बहुत कॉम्प्लिकेटेड, या सर्जरी में डैमेज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ सर्जरी वी प्रेफर रेडियोथेरेपी। तो वैसे केसेस में कीमोथेरेपी के बाद हम रेडिएशन से ट्रीट करते हैं और उसके बाद रिमेनिंग साइकिल्स ऑफ
कीमोथेरेपी देते हैं। बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है कि हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, ये तीनों मोडालिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज़ डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस, मतलब हर एक पेशेंट का जो प्रेजेंटेशन है या सिचुएशन है वो अलग रहता है और उसी हिसाब से हमें ट्रीटमेंट को प्लान करना पड़ता है। सो लाइक फॉर ऑल कैंसर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट हम पेशेंट को बहुत ही एक रेगुलर इंटेंसिव फॉलोअप में रखते हैं। ऑलमोस्ट 5 years तक हम एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से पेशेंट को फॉलोअप करते हैं, यही देखने के लिए कि बीमारी कंट्रोल में है या नहीं, बीमारी अगर वापस आई है या नहीं, सो दैट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उनको फिर से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। अगर सही वक्त पे पेशेंट आता है और सही टाइमली डायग्नोसिस होता है, बीमारी लोकलाइज्ड रहता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट 70% केसेस में क्योर पॉसिबल है इन बोन कैंसर, इन दिस पर्टिकुलर बोन कैंसर। इवन अगर बीमारी लंग्स में भी फैली हो, अगर वो फैलाव बहुत लिमिटेड हो, तो इवन दैट दोज केसेस में भी क्योर का पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो द पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर कम हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट 20 to 25% केसेस में उसी में भी इस बीमारी से पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इविंग सार्कोमा के बारे में जानकारी ली है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, इसका वर्कअप कैसा होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपका सवाल लिख सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देना। धन्यवाद।